हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं उमेश रॉय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्ट्रोक में। तो आइए मैथ्स स्ट्रोक में आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 से वर्ग नवम प्रश्नावली 8 है, यानी ये चैप्टर का इस चैप्टर से पहला वीडियो होगा। भारती भवन बुक से है और मैंने क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट किया है और क्वेश्चन नंबर 14 से पहले बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो सबको भी कराएंगे, यानी 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चन बच रहा है। तो 14 में चार क्वेश्चन है, ए बी सी और डी। तो हम 14 नंबर का आज ए कराने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 का ए समझ गए तो बी आप खुद करेंगे, सी आप खुद बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट करेंगे, फिर से मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको HW मिलने वाला है, यानी 14 का ए समझ गए तो BC आपसे ऑटोमेटिक बन जाएगा। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत स्पेशल क्लास होने वाला है, बहुत शानदार क्वेश्चन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके का आता ही है कि किसी त्रिभुज के कोनों का अनुपात आपको दिया हो रहेगा। कोई भी त्रिभुज है उसका कोण का जो रेशियो है, एंगल का जो अनुपात है वो आपको दिया हुआ रहेगा। फिर आपसे कोण पूछा जाएगा जिसका कोण की माप क्या होगा। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जिसको देखिए कहता है, क्वेश्चन नंबर को पढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज के कोनों की मापों का अनुपात, जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया है, किसी भी त्रिभुज के कोनों की मापों का अनुपात 2:3, 3:4 है, यानी 2:3, 3:4 हो तो, यानी कि इसमें कंडीशन था कि कोई भी त्रिभुज के जब कोण है, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो कहेंगे सर 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में कुछ भी आपसे पूछा जाए कि त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं तो 3, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं तो 3, त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं 3, यानी इसमें अक्सर 3 होता है। जैसा कि परिभाषा से भी स्पष्ट है, 3 भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है? तो अनुपात दिया हुआ है, तो सबसे बड़े कोण एवं सबसे छोटे कोण की माप बताना है कि सबसे बड़ा कोण का माप क्या होगा और सबसे छोटा कोण की माप क्या होगा। तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना कि त्रिभुज ABC में, माना कि त्रिभुज ABC में कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C, त्रिभुज ABC अगर है तो उसका कोण क्या होगा, ABC होगा। बराबर है किसके, तो यहाँ पर देखिए 2:3:4, यानी कि ABC यानी 2, 3, 4 ये अनुपात हो गया। देखिए, तो अर्थात यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि कोण A के बटे में आ जाएगा ये 2, ठीक, बराबर हो जाएगा कोण B और बटे में आ जाएगा 3। क्लियर है ना? इस चीज को समझिए। और कोण C बराबर हो जाएगा कोण 4। क्लियर है? मैंने क्या किया, ध्यान से समझिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, रटने की चीज नहीं है, इसको समझिए। ठीक है ना? और पूरा वीडियो देखेंगे तो आप कहेंगे मैथ तो इजी है। बिल्कुल। देखिए, त्रिभुज ABC हमने माने तो जाहिर सी बात है ABC है तो उसका कोण ABC होगा और इसका जो अनुपात वह बराबर है किसके, 2:3:4 के। तो यहाँ से क्या होगा, जब ये दोनों बराबर है तो A/2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा B/3, बराबर हो जाएगा C/4। और इसके बराबर में हम पूरे के बराबर में मान लिए x, मान लिए बराबर x माना, यानी पूरे के बराबर में x माना। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा अर्थात कोण A बराबर हो जाएगा 2x। देखिए यहाँ पर 2 है ना, तो 2x हो जाएगा। नहीं समझे कि कैसे कोण A बराबर 2x हुआ, देखिए समझाते हैं। ये x जो है ये सब के बराबर में है, तो इसका मतलब कोण A/2 के बराबर में भी x है कि नहीं? सब के बराबर में x है तो इसके बराबर में x करेंगे, तो कोण A बराबर x इंटू क्या हो जाएगा 2। इधर डिवाइड है, इधर आने से क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। इसीलिए कोण A बराबर क्या होगा, 2x हो जाएगा। क्लियर है? यही लॉजिक इसमें लगेगा। तो यहाँ पर अगर 3 हो जाएगा, यहाँ 3 से गुना करेंगे, ये B है, B है, B है, तो यहाँ 3x हो जाएगा।
सिंपल लॉजिक है। कोण सी बराबर 4x हो जाएगा। क्लियर है ना, पूरा समझा कर चल रहे स्टूडेंट्स, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो कैसे कोण ए बराबर 2x निकाले, देखिए a बराबर 2 है तो 2x, b बटा 3 है तो कोण b बराबर हो जाएगा 3x और कोण c बराबर 4 है तो हो जाएगा 4x। यानी कोण a का जो माप होगा 2x होगा, b का मान 3x और c का मान 4x। अब इसमें दिमाग लगाइए स्टूडेंट, अगर हमने x का वैल्यू निकाल लिया तो आराम से x का जो भी मान होगा उसको 2 से गुना करेंगे तो कोण a निकल जाएगा। x का जो मान यहाँ होगा वही यहाँ पर होगा, x के मान को 3 से गुना करेंगे तो b निकल जाएगा और x के मान को 4 से गुना करेंगे तो कोण c निकल जाएगा। यानी तीनों कोण निकल गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो बहुत आसानी तरीका से निकाल लेंगे। देखिए हम सभी आदमी जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। इसको समझ में आ गया ना, ये हम सभी आदमी जानते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है। कोई सा भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के अगर तीनों कोण को जोड़ेंगे तो जोड़ के 180 डिग्री ही आएगा। ये सभी आदमी जानते हैं। वी आर ऑलरेडी नो द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अंडरस्टैंड। चलिए तो यही कॉन्सेप्ट से बनेगा, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों को यानी ए बी सी के तीनों कोण को जोड़ेंगे तो किसके इज इक्वल टू में आएगा, इसके बराबर आएगा, 180 के बराबर आएगा। तो इसीलिए लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए कोण ए बराबर क्या है 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। कोण बी कितना है 3x और कोण सी कितना है 4x। सॉरी कोण सी जो हमारा है वह 4x। यहाँ देखिए 2x 3x 4x। यहाँ से ए बी सी का वैल्यू रख दिया और बराबर हो जाएगा 180। क्लियर है। तो 3 और 2 5, 5 और 4 9, तो या 9x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री या x बराबर हो जाएगा 180/9। तो यहाँ देखिए तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 9 दूनी 18 20। इसीलिए x बराबर क्या हो गया 20 डिग्री। क्लियर है। x बराबर क्या है 20 डिग्री। अब हम x का मान निकाल दिए तो आराम से हम सभी कोण को निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेकिन मुझे निकालना है सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण की माप। तो याद रखिए सबसे छोटा कोण ये होगा कोण ए और सबसे बड़ा होगा कोण सी, क्योंकि यहाँ 4x है। ये दोनों कोण को निकाल लेंगे। तो लिखेंगे या एक काम कीजिए तीनों कोण को निकाल दीजिए। तो इसीलिए लिखेंगे कोण ए बराबर क्या है 2x है। यहाँ पर लिखेंगे 2 × x का मान 20, यानी 20 दूनी के 40 डिग्री हो गया। ठीक है। और कोण b बराबर क्या है 3x, तो 3 × 20 यानी 20 तिहाई 60 डिग्री हो गया। और कोण c बराबर था 4x, 4 × x का मान 20 डिग्री, तो 20 चौके 80 डिग्री। तो हम तीनों कोण निकाल लिए हैं ए बी सी। अब इसमें बोल रहा है सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण की माप। तो लिखेंगे अतः सबसे बड़े कोण की माप बराबर। बताइए इसमें तीनों कोण निकला 40 60 और 80, तो सबसे बड़ा कोण होगा 80 डिग्री होगा। यहाँ पर 80 डिग्री लिख दी। ठीक है। अब लिखेंगे सबसे छोटे कोण की माप। अब देखिए 40 60 और 80 में सबसे छोटा क्या होगा, तो 40 डिग्री होगा, बराबर 40 डिग्री। तो यही जो हमारा है 80 डिग्री और 40 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिला होगा कि आप इस बेस पे और कोई भी त्रिभुज का अगर कोण का अनुपात दिया हुआ रहे तो उससे आप आराम से कोण फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके पूरा वीडियो को उतार सकते हैं या फिर
स्क्रीनशॉट लेकर उतार सकते हैं। यदि ये क्लास आपको पसंद आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और साथ ही इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और तब तक जुड़े रहिए मैथ्स स्टॉक के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक